लगाते हुए देखा मैंने अपने अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, खड़े थे और खिड़कियां खाते थे। मैं इनको तब से जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से सब करके आया बैठा हूं यहाँ। ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और वेलकम करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी जो उसका मेन थीम है वो तो बजट है और बजट की मंजूरी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। खैर, ये तो हर दफ़ा ही ऐसी बातें होती हैं और हर बार ही बजट मंजूर होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ख़ास चीज़ें थी वो ये थी कि कुछ लोग थे जो शीशा पलाई दीवार बनना चाह रहे थे और कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम इमरान खान को बोलने नहीं देंगे तब तक जब तक उन्हें बोलने ना दिया जाए। लेकिन ये सब तो एक तरफ रहा और बजट भी मंजूर हुआ और सारी कार्रवाई भी मुकम्मल हुई। लेकिन जो आज कल बजट पेश किया गया जो 29 जून को मंजूर भी हुआ, लेकिन उसके बाद जब 30 जून का दिन आता है तो उसमें कुछ तकरीर होती हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी तकरीर करते हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी तकरीर होती है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी तकरीर करते हैं। तो इन तीनों की तकरीर में कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ फ़नी पहलू हैं, तो सबको मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ। और आज की वीडियो का अगर हम आगाज़ की बात करें तो वीडियो का आगाज़ हम सबसे पहले सबसे छोटे आसिफ अली ज़रदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से करेंगे। तो उनके एक मैं आज क्लिप को आपके सामने पहले प्ले करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं और उसके बाद वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप उनका ये क्लिप चेक कीजिए। जवाब दे सकूं, मगर मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वो रूल्स का पसदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना आप पड़ेगा। देख चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उस वक्त तक नहीं बोलने देंगे जब तक उनको बोलने ना दिया जाए। उसके बाद वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो इनके मोबाइल को चेक किया जाए। उसके बाद ये जब उनके दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे बिलावल साहब, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। ज़रूर उस वक्त गवर्नमेंट तुम्हारी थी, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे और उसके बाद अपनी वो जिम्मेदारियाँ दे रहे थे। और उसके बाद आप कहते हो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, शायद ये सच हो या झूठ, लेकिन उनकी अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब की वफादारियाँ देखते हैं, उनकी मेहनत और जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की वो देखते हैं, तो ये इल्ज़ामात ही लगते हैं। लेकिन खैर, इसके बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और भी बहुत सारी बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे ये उनकी पार्टी का भागा हुआ है, तो यहाँ पर नाज़रीन आप इस बात को तो जानते होंगे और मैं भी बहुत बड़ा एक तरह से तजियाकार नहीं, लेकिन इतनी बात तो मैं भी समझता हूँ कि अगर कोई बंदा एक पार्टी जिसके ऊपर उसने अपनी ज़िंदगी लगाई होती है अपना नाम बनाने के लिए और उसके साथ उसकी वफादारियाँ होती हैं, उसकी इंटरेक्शन होती है, तो एक बंदा उस पार्टी को उस वक्त ही छोड़ेगा जब उसको पैसे की गर्ज होगी या फिर वो अगर अपने मुल्क के लिए करना चाहता है तो उस पार्टी में वो रहकर कुछ कर नहीं पा रहा होगा। तो इस चीज़ को जब हम शाह महमूद कुरैशी साहब से कंसर्न देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो जाहिर नज़र आती है कि जब वो 2013 को पीपल पार्टी छोड़ रहे थे और पीटीआई में जा रहे थे तो उस वक्त तो पीटीआई के पास गवर्नमेंट नहीं थी। पीटीआई एक तरह से इमरान खान साहब भी कोई बहुत बड़े कोई अरबपति या बिलियन ट्रिलियन नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी उस वक्त पीटीआई को ज्वाइन कर रही हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पैसे की खातिर जा रहे हैं। और इसके बाद अगर उसकी दूसरी रीज़न इसका एक अपोजिट पहलू देखते हैं तो जब आप उनके पिछले कुछ प्रीवियस जो भी आप बयानात देखेंगे, उनके इंटरव्यू देखेंगे, तो वहाँ पर उनको आप उनकी जो मुल्क के साथ हुकूमत बदली है, इंटरेक्शन है, पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत है, वो नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि ये सारे के सारे बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात हैं। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी का भी ज़रा एक मिनट देखिए, उनका बयान देखिए कि कैसे वो भी बिलावल भुट्टो को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मुलाज़ा कीजिए। बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, खड़े थे और खिड़कियां खाते थे। मैं इनको तब से जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से सब करके आया बैठा हूं यहाँ। लिखी हुई 2-4
भाई हम देख चुके हैं कि बिलावल भुट्टो के ऊपर कैसे तनकीद कर रहे हैं शाह कुरैशी साहब, कि वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो से थे जब से उनको जानते हैं, और उसके बाद वो असद जरदारी को भी जानते हैं, और उन्होंने जब 2013 में उनकी पार्टी को छोड़ा तो उसके बाद उसकी पार्टी का आप हाल भी देख सकते हैं कि पीपल पार्टी का क्या हाल हुआ है। वो सिर्फ और सिंध के ऊपर, और सिंध में भी कराची तो ज़्यादा उससे निकल चुका है, वहाँ पर रह गई है। और उसके बाद जो शाह कुरैशी की अगर हम फौज की बात करते हैं और उनको जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है वो सबके सामने है। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो कह रहे थे उसी अपनी तकरीर में कि उन्होंने ऐलान किया है कि इलेक्शन वो आगे नहीं लड़ेंगे, और वो ये भी कह रहे थे कि अब वो इस काबिल ही नहीं रहे। तो बेटा नहीं, मेरे से बड़ा है। तो अंकल जी ऐसे भी नहीं होगा कि जो स्टार्ट करता है वो कभी भूलता नहीं, और उसकी वजूहत और भी हो सकती हैं। आप ज़रा वक्त का इंतज़ार कीजिए, पलड़ा दूसरी तरफ भी भारी हो सकता है। तो नाज़रीन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा और सीधा हम चलते हैं इमरान खान की तकरीर के ऊपर और उसके कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये क्लिप दे चुके हैं कि यहाँ पर इमरान खान साहब कैसे अपने मामूल के मुताबिक सबसे पहले तो वो तकरीर का जब आगाज़ करते हैं और शुरू में अपने आगाज़ के बाद वो पहले से ही शरीफ खानदान की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर उनकी तकरीर उनके ऊपर तकरीर में यकीन करना बनता भी है कि आप देख सकते हैं कि जब 30 साल से एक गवर्नमेंट में बंदा है और मुकम्मल उसकी अप्रोच है, पिछले इलेक्शन में देखें उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ भी है कि ऑपोजिशन कुछ भी नहीं, वो जो चाहे कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और उसके बाद इससे पहले अगर देख लेते हैं, इसकी गवर्नमेंट से पहले असद जरदारी की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ का दौर था, तो ड्रोन हमले भी हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, और उसके बाद मुल्क का और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, दहशतगर्दी फैली और भी बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन उनका कभी भी सामना ना किया गया और वो अपनी जड़ें फैलाते गए। और उसके बाद उसामा बिन लादेन के ऊपर एबटाबाद का ऑपरेशन, और इसके ऊपर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका गुस्सा, ये सब भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान आती है, PTI की गवर्नमेंट बनती है, ना तो यहाँ पर आपको ड्रोन हमला होता नज़र आता है, ना ही यहाँ पर आपको किसी अमरीकी के तलवे चाटने को मिलते हैं, और ना ही आपको यहाँ पर कहीं और गिराना पड़ता है, बल्कि आप अपने इज़्ज़त के साथ जी रहे हैं। और अब ये ऐसे नहीं होता कि जो आपको बॉस से पैगाम मिलेगा वो यस बॉस होगा। बॉस आप समझ ही रहे होंगे कि किसको कहते हैं। जब बॉस को बेसिस चाहिए होंगी तो यस बॉस होगा, अब वैसा नहीं होगा। अब अगर आपको ताल्लुकात रखने हैं तो बॉस बन के नहीं, आपको बराबरी के ताल्लुकात पर आना होगा, और यही इमरान खान की गवर्नमेंट का मिशन है। इस गवर्नमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो वादे थे वो तो शायद कंप्लीट होते नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप वो भी देखें जो कंप्लीट हो रहे हैं और जो कंप्लीट होंगे। और उसके बाद आप इसको ये भी देखें कि पहले हालात किस तरह जा रहे थे, पहले एक पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन कैसे थी, इसको दुनिया कैसे समझती थी, और अब पाकिस्तान का इमेज कैसे है। तो ये सब आप पे है नाज़रीन। अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा इंटरेस्ट फील होता है तो इसके ऊपर तहकीक जरूर कीजिए। अपनी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो चैनल के ऊपर 3 टॉपिक्स मैं उनको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉलिटिक्स जो आज डिस्कस किया, इसके और इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। इसके बाद कुछ मालूमाती वीडियोज़ होंगी, और उसके बाद मेरी अपनी कुछ पोइट्री होगी। तो अगर आपको ये 3 टॉपिक्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।